हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं उत्तम कुमार फ्रॉम म्यूजिक क्लासेज। मैं तमाम बिहारी छात्रों को दिल से धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, आज तक कभी भी मैं सरकार या स्टूडेंट के बीच का जो मैटर रहा है उस पर आज तक मैंने कभी भी वीडियो नहीं बनाया हूं। बट आज मैं संकल्प लेता हूं कि कभी भी स्टूडेंट को सताया गया या स्टूडेंट के खिलाफ कोई भी सरकार के द्वारा कदम उठाया जाता है तो मैं हमेशा उस मैटर पर वीडियो बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अंदर से इतना टूट चुका हूं, अंदर से मैं इतना ज़्यादा दुखी हूं कि मैं बता नहीं सकता हूं। जब मेरे बिहार का स्टूडेंट पश्चिम बंगाल में एग्ज़ाम देने जाते हैं और सोचते हैं कि चलिए कोई होटल ले लिया जाए, आराम से खा पी करके सो जाया जाएगा और सुबह अपना एग्ज़ाम सेंटर पर निकलेंगे, एग्ज़ाम अच्छा से देंगे। उनको क्या पता था कि मेरे साथ जब दूसरे स्टेट में एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इतने घटिया मेरे साथ सलूक किए जाएंगे। बताइए, कोई एज होता है? 2 साल के 4 साल का बच्चा को आप बोलिए कि उठी बैठी करिए कान पकड़ के, तो वो नहीं करता है। आप 25 साल और 30 साल के बच्चा को बैठा करके उठी बैठी करवा रहे हैं, बोल रहे हैं कहाँ से है, बोल रहा है बिहार से है। तो तुमको कौन यहाँ आने बोला? कौन एग्जाम देने बोला? बेचारा कान पकड़ के बोल रहा है कि हम नहीं आएंगे। डॉक्यूमेंट फाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट लाओ। बताओ, डॉक्यूमेंट बच्चा को खींचा जा रहा है, फाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारा जो सरकार है कान में रुई डाल करके सोया हुआ है, उसको कुछ सुना ही नहीं पड़ा है, अंधा बहिरा का सरकार हो गया है। चलिए, इस मैटर पर तो सरकार की बात हम बाद में करेंगे, अभी जो मेरे पास मैटर है उस पर हम बात कर लेते हैं। बताइए कि वह स्टूडेंट के साथ क्या गुजरा होगा। रहने की तो बात छोड़िए, वो एग्जाम क्या दिया होगा। बेचारा हमेशा एग्जाम के सेंटर पर पहुंचकर भी वही बातें इसको दिमाग में टिस मार रहा होगा कि हम यहाँ क्यों आए। क्या मेरे जो फैमिली या मेरे जो लोग हैं, फ्रेंड हैं, वो सारे इस वीडियो को देखेंगे तो क्या बोलेगा कि बैठ करके उठी बैठी किया, कान पकड़ के उठी बैठी किया, और वहाँ के लोग इस नज़ारा को अच्छा से देख रहे थे। और पता न कौन कौन संस्था चलता है पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी बोलती है कि मेरे स्टेट सबसे आगे है, ये है वो है। कैसे आपको स्टेट को अच्छे माने? और यही मेरे स्टेट में जब एग्जाम था तो आप नोटिस करिएगा, इस तरीके के घटिया हरकत कभी नहीं किया गया। जबकि बिहारी लोग बदलाम है, बिहार बदलाम है। और कभी भी अभी के डेट में बता रहे हैं कि कभी भी बिहार ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि आप याद करिए कि जब सरकार के द्वारा TRE 1 TRE 2 जब निकाला गया था तो बिहारी छात्र से ज़्यादा अदर स्टेट का लोग एग्जाम देने आए थे। पश्चिम बंगाल के लोग एग्जाम देने आए, आपको उड़ीसा का एग्जाम देने आए, आपको अदर स्टेट में यूपी का ले लीजिए, झारखंड का ले लीजिए, यहाँ तक कि एग्जाम देने आपको हिमाचल बेगरा से आए थे। मगर हमने अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ के लोग इतने ज़्यादा भीड़ हो गए थे कि यहाँ के लोग उनको सेवा करने के लिए, जैसे पूजा पाठ होता है ना, उस तरीका से लोग कोऑपरेट करते हैं, उस तरीका से लोग कोऑपरेट कर रहे थे। अगर उनको होटल नहीं मिल रहा था तो अपने घर में उनको रख रहे थे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ तक कि खाना उनको दिया जा रहा था। अगर महिला लोग अगर एग्जाम देने आ रही थी, उनको साथ छोटा छोटा बच्चा था तो उनको दूध दिया जा रहा था। आपको ऐसा बिलीव नहीं होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमने अपनी आंखों के थ्रू देखा है इस चीज़ को। छोटा बच्चा को समझो कि उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि उस समय ठंडा बहुत ज़्यादा था। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा बिहारी के द्वारा जो पढ़े लिखे नहीं है, जो इस लाइन में एजुकेशन में नहीं है, उनको भी देखे थे कि हेल्प कर रहे थे। रोड पर इसी तरीक़ा से इतना ज़्यादा भीड़ था कि पढ़े होते होटल नहीं मिल रहा था। और जब हमारे बिहार का जो भावी स्टूडेंट यानी सबसे ज़्यादा नॉलेज रखने वाले, जब ज़्यादा एजुकेशंस रखने वाले जब दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उनको सताया जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है। पता ना 21 टाइप का दोगला नीति सरकार अपना रहा है। जब बिहार में वैकेंसी निकलता है उस समय जो है, अब आते हैं हम सरकार की मुद्दा पर, और जो सिस्टम है उस मुद्दा पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। और जो सिस्टम में जो बैठे हुए हैं उनको पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि उनको किस टाइप का रवैया है। जब वैकेंसी निकाला गया जल्दीबाजी में, उस समय सेंट्रल में चुनाव था, मीन्स लोकसभा का चुनाव था, तो मुद्दा चल रहा था बीजेपी बनाओ NDA, मतलब इंडिया। तो इंडिया का मुख्य चेहरा बनाया गया था आपको नीतीश बाबू के, विकास पुरुष के नाम से जिसे ना जाता है।
हम उन्हें सपोर्ट करते हैं और उनको डिसीजन का भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने बिहार में जबरदस्त तरीके से काम किए हैं और बिहार में विकास भी किए हैं। इनको से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि नीतीश कुमार काम नहीं किए हैं। अगर ये बात को कोई बोलता है कि नीतीश कुमार काम नहीं किए हैं तो वो समझिए कि वो गलत बोल रहे हैं, वो कोई पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, जबकि हम कोई पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे हैं। बहुत काम किए, मगर नीतीश कुमार इतने गंदे गंदे डिसीजन लेंगे हमने कभी सपना में भी नहीं सोचा था। जब TRE 1 हुआ उस समय हमारे स्टेट में नीतीश बाबू और हमारे तेजस्वी बाबू, जो युवा पुरुष जाने जाते हैं, युवा चेहरा जाने जाते हैं, युवा नेता जाने जाते हैं, हमें क्या पता था कि जो हमारे तेजस्वी बाबू हैं, हमें 10वां फेल है 8वां फेल है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको मतलब है कि आप सिस्टम में आए हैं तो अच्छा से काम करिए, बच्चे के हित में काम करिए, बच्चे के अच्छे विकास के लिए काम करिए। हमें इस चीज़ से मतलब है, आप कितने पढ़े हैं कितने नहीं पढ़े उससे हमको कोई मतलब नहीं है। उस समय आपको मुद्दा था जब सब सरकार में नहीं थे कि डोमिसाइल नीति लाएंगे, और सारे जो यहाँ के स्टूडेंट थे सारे आपको सपोर्ट भी किए कि चलिए डोमिसाइल लगना चाहिए। जब आप सिस्टम में आए तो TRE 1 का जब फॉर्म भराने लगा, जब 15 दिन फॉर्म भराया है तो आपने डोमिसाइल खत्म कर दिया। ये हम नहीं बोलते हैं कि नीतीश कुमार डोमिसाइल खत्म किया, क्योंकि आपने एयरपोर्ट पर खुल के बोला कि मैंने बाहरी स्टूडेंट को इतना नौकरी दिया। आप ये कभी खुल के क्यों नहीं बोलते हैं कि मैंने बिहारी छात्रों को इतना जॉब दिया? आप मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में पूरा स्टूडेंट के फ्यूचर को आप बर्बाद तहस नहस कर दिए। और नीतीश कुमार जी, आपका दिमाग कहाँ गया था? जब आपको ये तेजस्वी यादव सजेस्ट कर रहे थे तो आपका दिमाग कहाँ गया था? आपको सबसे पहले सोचना चाहिए था कि फर्स्ट बिहारी होना चाहिए, सबसे आगे बिहारी को जॉब देना चाहिए। डोमिसाइल बिल्कुल आप हटा दिए। वैसे कंडीशन में क्या हुआ कि अदर स्टेट वाले ओपन कर दिए, आप ओपन डोर कर दिए, ओपन विंडोज नहीं। यहाँ के स्टूडेंट जाते हैं, ओपन विंडोज से भी जगह नहीं मिलता है, बंगाल में पीटे जाते हैं। और आप ओपन डोर कर दिए, जितने को आना है आइए। यहाँ तक कि जितने स्टूडेंट का सिलेक्शन बिहार का हुआ है उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको अदर स्टेट वाले के हुआ है। कैसे? तो आपको एक गलत डिसीजन की वजह से। आपने किसको सुने? तेजस्वी यादव की बात सुने, क्योंकि उनको बनना था मुख्यमंत्री, आपको जाना था सेंटर में प्रधानमंत्री बने थे। नहीं तो आप मुख्यमंत्री बना पाए, और नहीं तो आप प्रधानमंत्री बन पाए, और नहीं तो बिहार का स्टूडेंट टीचर बन पाया। यानी तीनों के तीनों बर्बाद हो गए आपको एक गंदा डिसीजन की वजह से। और किसको आप डिसीजन सुन रहे थे? अतुल प्रसाद, जो हमेशा बिल्ली के मुंह की तरह बात करते थे, एकदम रंगा सियार की तरह बात करते थे। कभी दिन भर में 4 गो डिसीजन लगा देते थे। आज ये हो गया, 10 गो ट्वीट करते थे, ट्वीट पुरुष बन गए थे, ट्विटर पुरुष बन गए थे। उनको पता ही नहीं चलता था कि BPSC का चेयरमैन है। BPSC का चेयरमैन का ऐसा लैंग्वेज नहीं हो सकता है। दूसरी बात कि इतना ट्वीट नहीं कर सकता है। लगता था दिन भर ट्विटर्स लेकर के बैठे रहते, दिन भर ट्वीट ही करते रहते थे। आप उनको बात सुने, और उन्होंने आपको सजेस्ट किया कि अदर स्टेट का यहाँ पे क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। आप उनको बात माने। तो ऐसे ऐसे लोगों को आपने बात माने जिससे आपका जो है छवि पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। आपको पता नहीं है कि आपको स्टूडेंट किस निगाह से देखता है, तेजस्वी यादव को किस निगाह से देखता है। बेचारा घर बीएड करने के लिए हम बता रहे हैं ना, हम खुद बीएड किए हैं, हमको पता है। बीएड हम 200 ट्यूशन पढ़ा के जुगाड़ कर करके मैंने बीएड किया है। कैसे बीएड 2 लाख से ज़्यादा लग जाते हैं बीएड करने में। आपको पता नहीं कि 2 लाख कहाँ से आते हैं। TRE 1 में इतना गंदा झोल, इतना गंदा झमेला हुआ कि सरकार को भी पता था, स्टूडेंट को पता नहीं था, अतुल प्रसाद को भी पता था, के पाठक को भी पता था कि कितना झोल होने जा रहा है। इतने मदे क्राइम किया गया बच्चा ऊपर, मतलब इतना सताया गया कि कोई बच्चा अगर आवाज़ उठाता है तो उसको रोल नंबर को क्या किया जाता था, सेलेक्ट किया जाता था, 4 साल के लिए बैन। तो कोई बच्चा को हिम्मत ही नहीं होता था। आप 44 लगा दिए BPSC ऑफिस के आसपास कि कोई बच्चा यहाँ पे आपको आंदोलन नहीं कर सकता है, आवाज़ नहीं उठा सकता है। वो थे आपको चहेते अतुल प्रसाद जी, आप उसको आप सपोर्ट किए, पूरा खेला कर दिए। अब पूरा खेला करके, पूरा पैसा ले करके
फरार हो गए, यहाँ के स्टूडेंट देखते रह गया। तो वो रंगस यार की तरह काम किए। तो सबसे पहले हम सरकार से डिमांड करेंगे कि सबसे पहले आप अतुल प्रसाद को जांच में लीजिए। अब अतुल प्रसाद क्या क्या किए, कैसे उनका स्ट्रैटेजी रहा वैकेंसी लेने का। बोलते थे कि आप चांद पर जमीन खरीद सकते हैं पर सेटिंग हो ही नहीं सकता है। हमसे भी कुछ लोग बोला कि सेटिंग हो रहा है, हम बोले वक्त अतुल प्रसाद के रहते सेटिंग हो ही नहीं सकता है। हम गलत थे। टीआरई सेकंड की बात आया तो टीआरई सेकंड में आप इस तरीका से झोल मटोल किए, उस समय भी अतुल प्रसाद थे। अतुल प्रसाद जब देखे कि ट्रेन आने में लेट है, आप एक एक मुद्दा पर हम बात करेंगे, एक ही वीडियो में हम इतना बातें कर देंगे कि एक एक चीजें आपके दिमाग में एडजस्ट कर जाएगा। जब अतुल प्रसाद जी का लगा कि मेरा सेटर वाला बच्चा, यूपी वाला बच्चा या अदर स्टेट वाला जो भी बच्चा जो है मेरे कांटेक्ट में है, जो सेटिंग करवाया है, वो टाइम पर सेंटर पर नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपका इतना गंदा डिसीजन आया कि आपने 2-3 घंटा टाइम ही एक्सपेंड कर दिया। बच्चा वहां पे बैठ करके थक हार गया। अब उसका एग्जाम क्या जाएगा। कितने महिला लोग थी बच्चा को लेकर के पहुंची हुई थी, कितने पुरुष लोग किस कंडीशन में पहुंचे थे, कितने हैंडीकेप्ड लोग थे, उनको रोक दिया गया एग्जाम। आप इस तरीके से एग्जाम में एंट्री मरा रहे थे, लग रहा था कोई झोल होना ही वाला नहीं है। इतना चेकिंग लगाए थे, इतना मतलब कि ऑटोबायोग्राफी करवा रहे थे, क्या क्या फोटो ले रहे थे, आई का ले रहे थे, थंबनेल का ले रहे थे। हमको भी बिलीव हुआ कि नहीं भाई, कभी भी इसको में सिंधमारी हो ही नहीं सकता। हमको क्या चल रहा था कि डकैती नहीं, महा डकैती इसको में चल रहा था, महाझोल चल रहा है। अगर 5 मिनट लेट से अगर कोई बच्चा पहुंच रहा था तो उसको आप एंट्री नहीं दे रहे थे, और अब 3 घंटा टाइम ही एक्सपेंड कर दिए। दूसरी बात पर आते हैं कि टीआरई फर्स्ट में या टीआरई थर्ड की बात करते हैं, ये सब की अपेक्षा सबसे ज्यादा अगर झोल हुआ है तो टीआरई सेकंड में हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एग्जाम देकर के बच्चा रूम पर पहुंचा ही नहीं, आपके पास क्या आ गया साइट पर, ओएमआर शीट का आंसर आप मिला सकते हैं। आप बताइए कि जब आपके लोग के पास, आपके पास पहले से ही आंसर शीट मौजूद है, तो हम आप पर कैसे बिलीव कर लें कि आपके रिलेशन में, आपके संगी संबंधी जो है, आपके चाहने वाले जो लोग हैं, उनको आप आंसर की प्रोवाइड नहीं किए होंगे। क्या आपके पास प्रूफ है कि आंसर की आप नहीं दिए होंगे? दूसरी बात कि जब टीआरई थर्ड जब हुआ, 1 महीना के बाद आप आंसर शीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको में भी झोल मीन्स एक बार करेक्शन के लिए, एक बार जिस डेट, इस तरीके से चल रहा है। तो सबसे पहले टारगेट करना चाहिए अतुल प्रसाद जी के पाठक अपने आप चपेट में आ जाएंगे जब अतुल प्रसाद को गिरफ्तार किया जाएगा। ओके, और जब दोनों में जो बिहारी स्टूडेंट था उनको दिखाने का प्रयास किया जा रहा था कि दोनों बंदा यूपी का है, दोनों में पटता ही नहीं है, मगर दोनों में अंदर ही अंदर गुटुर गुड़ चल रहा था, पता ही नहीं चल रहा था। बिहार का स्टूडेंट समझ ही नहीं सका गेम का, ये जो शतरंज गेम होता है ना, समझ ही नहीं सका कि वजीर किधर से आएगा और किधर मार करेगा, कुछ नहीं समझ में आया, और सारे के सारे बिहार का स्टूडेंट धरे पड़े रह गए। और फर्स्ट वाले जो टीआरई फर्स्ट था, सबसे ज्यादा बिहार का बच्चा बीएड ही करता है, डीएलएड करता ही नहीं है, उसको आप डीएलएड को बाहर कर दिए, तो सारे के सारे तो अदर स्टेट वाला आ गए, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा डीएलएड और बीटीसी चलता है, तो वहां से बीटीसी जो करके आए और डीएड करके आए, सारे को सिलेक्ट हो गए, और जो बीएड करने था वो सारे के सारे बाहर हो गए। आपका कैसा कैसा गेम चला, कैसा कैसा कारनामा है, हमको समझ में नहीं आता है। और वहां पे अब जो 18 महीना वाला जो कोर्स किया हुआ था उसको ले लिए, और टीआरई सेकंड की जब बात किया जाए तो 18 महीना वाला कोर्स को बाहर कर दिए एडिशन आने से पहले, अब बीएड को वहां पे बाहर कर दिया, बीएड को यहाँ पे। अरे भाई, आपसे हम बोल रहे हैं कि बीएड वाला जो स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट जो है मेरे पास वही डिग्री, एकदम सेम डिग्री, सब कुछ है, 6ठे चरण में जॉब कर रहे हैं, अब मेरे पास सेम डिग्री, सारे कुछ वही है, और हम बाहर हैं। ये किस टाइप की आपके पास नीति, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या मेरे पास वो डिग्री अब मतलब कि फर्जी है या उसके पास फर्जी है, हमें समझ में नहीं आ रहा है सरकार की नीति क्या चल रहे हैं। तो मैं सरकार से बोलूंगा कि
सबसे पहले बिहारी छात्र पर ध्यान दिया जाए, बिहार के हित में सोचा जाए, क्योंकि बिहार के लोग मतलब नॉलेज से तो बहुत ज़्यादा हैं और मेहनत से भी बहुत ज़्यादा हैं। ये दोनों के अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये मेहनत यानी लेबर और आपको नॉलेज से टकरा दिया जाए तो अदर स्टेट का बच्चा इसके टक्कर ले ही नहीं सकते हैं। बट दुख की बात यह है कि हमारे शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि बिहार में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बिहार में साइंस और मैथ के टीचर नहीं हैं। हमें तो शर्म आता है, लगता है कि हम किधर ढकनी में नाक डुबा के मर जाएं, क्या करें, हमको समझ में नहीं आता है कि शिक्षा मंत्री इस टाइप की बात बोलते हैं कि बिहार में अच्छे शिक्षक की कमी हो गया। आइए ना, तो अदर स्टेट से आप शिक्षक लाए हैं ना, कितना पढ़ा रहे हैं, जा करके स्कूल में देखिए, सब मिड डे मील खा रहे हैं और बहुआ रहे हैं। आपको इतना गंदा नीति और इतना गंदा डिसीजन लिए कि यहाँ के पूरे स्टूडेंट बर्बाद हो गया। पूरे के पूरे स्टूडेंट यहाँ का जब भी आंदोलन हुआ, आंदोलन में कूदा, डंडा खाया, मार खाया, जेल गया, सारे सिचुएशन उसके साथ हुआ। और जब जॉब के बारी आया तो अदर स्टेट को आप इनवाइट कर दिए, कहाँ जाएगा बिहारी, बताइए। मैं तो कहता हूँ कि आप बात करते हैं शिक्षा में, आप वेल एजुकेटेड की बात करते हैं, आप समान शिक्षा की बात करते हैं, आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं। मैं सरकार से ये बात पूछना चाहूँगा, किस टाइप का आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं। आपको पता है कि कहीं भी बीएड जो बच्चा करता है उसको लिखा ही जाता है कि 1 से 8 क्लास की जो शिक्षा होना चाहिए लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। क्या उड़ीसा से आएंगे, उड़िया भाषा यहाँ के बच्चा समझ पाएगा? बंगाल से आएंगे, बंगाली भाषा समझ पाएगा? क्या यूपी से आएंगे, महाराष्ट्र से आएंगे, ये सारे भाषा क्या यहाँ के छोटा छोटा बच्चा समझ पाएगा? आप इस चीज़ को कभी नोटिस किए? तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि 80% और 90% नहीं, 1 से 8 में आप 100% सबसे पहले डोमिसाइल नीति लागू करिए, तब जाकर के यहाँ के बच्चा को जो है वेल एजुकेशन मिल पाएगा। बच्चा भाषा को समझ ही नहीं पाएगा, वो पढ़ाई क्या करेंगे? सबसे पहले पढ़ाई से पहले भाषा होता है, क्योंकि भाषा क्या होता है, भाषा का डिफिनेशन अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने समझ से प्रकट करना, और मेरी भावनाओं को समझ जाता है उसको भाषा कहते हैं। जो टीचर के मन में है और बच्चा को समझा ही नहीं पा रहा है, किस टाइप की आप शिक्षा की बात करते हैं? आप किस टाइप का आप कहते हैं कि हम शिक्षा में मतलब कि क्रांति ला दिए, शिक्षा में हम बहुत बड़ा योगदान। ठीक है, आपने शिक्षक का जो सीट खाली था उसको ऊपर आपने वैकेंसी लिया, आपने नौकरी दिया, पर बिहारी छात्र को नहीं दिया। बिहारी छात्र बहुत दुखी है, बस इतना जान जाइए। तो मैं बिहार सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सबसे पहले 100%, 80% और 90% नहीं, अगर आपको बिहार में शिक्षा का अच्छा विकास चाहिए, बच्चा में अच्छा विकास है, जिस तरीका से आप अपने एजुकेशन में राजस्व का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी तरीका से आप अगर अच्छे शिक्षा देना चाहते हैं तो लोकल लैंग्वेज का टीचर बहाल करिए। 1 से 8 क्लास में सारे के सारे बिहारी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए बिहारी टीचर ही होना चाहिए। 9, 10, 11, 12 आप अदर को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का जब बच्चा जा रहे हैं अदर स्टेट में तो विंडोज से जाने पड़ रहा है, और जब बाहर का बच्चा आ रहा है तो पूरे आप डोर खोल दे रहे हैं। किस टाइप का आप नीति की बात कर रहे हैं? तो नीतीश सरकार जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ये शिक्षक हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा है कि आप 100% 1 से 8 में आप डोमिसाइल नीति करें। आप 9, 10, 11, 12 में आप जितना मन है, जैसे आपको वैकेंसी लेना है आप उसको में डोमिसाइल लगाइए, ना लगाइए कोई मतलब नहीं है, मगर 1 से 8 क्लास में आप इसमें डोमिसाइल नीति लागू करें, तभी बच्चा को अच्छे शिक्षा मिल पाएंगे, अच्छी भाषा को ज्ञान हो पाएगा, अच्छे से उनको सारे कुछ मिल पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं तो बोलूँगा कि जो सरकारी स्कूल में जो चीज़ें चल रहे हैं, जो आपके खिचड़ी परोसने वाली बात चल रही है, मिड डे मील, बहुत से बच्चे हम पढ़ाते हैं तो पता चलता है कि बहुत से बच्चा नहीं खाता है क्योंकि अच्छा खाना नहीं होता है। तो आप सबसे पहले मिड डे मील बंद करिए, और जो पैसा मिड डे मील वाला होता है वो सबसे
जितने भी जो फंड हैं वो एजुकेशन पर खर्चा करें। देख लीजिए, हम आपको गारंटी दे रहे हैं, बिहार का एजुकेशन है ना नंबर 1 बन जाएगा पूरा इंडिया का एजुकेशन। सारे जो हैं आपको जाने पड़ रहा है तेलंगाना और जाने पड़ रहा है दिल्ली ना टीम लेकर के, सारे जगह का टीम बिहार में आएगा कि बिहार में किस तरीका के शिक्षा दिए जा रहे हैं, किस तरीका के सिस्टम अपडेट किए गए। तो वैकेंसी ले रहे हैं, कोई पर्पस नहीं है वैकेंसी लेने का। बिहारी छात्र ऐसे भी भूखे मर रहे हैं। ऐसी तरीका से कल भी बेरोजगार थे, आज भी बेरोजगार हैं। कल भी डंडा खा रहे थे, आज भी डंडा खा रहे हैं। तो इसको में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। तो अभी भी मैं बिहार सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डोमिसाइल नीति लागू करें। आप देख लीजिए सारे स्टेट में डोमिसाइल देख लीजिए। झारखंड में चले जाइए, 100% सोरेन जी बोल दिए हैं कि जब भी लेंगे तो झारखंड वाले को लेंगे, बाहर वाले को लेंगे ही नहीं। देखिए उनको झारखंड से कितना लगाव है। आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, ममता बनर्जी कैसे अखर के बोलती है कि मैं बंगाल के लिए करता हूं। आप देखिए आप क्या कर रहे हैं। देख लीजिए यूपी में चले जाइए, यूपी में भी वहां पे डोमिसाइल नीति लागू है। आप कहीं भी जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, आप चले जाइए राजस्थान में, सभी जगह पे लागू है। मगर आपको कौन सा मुंह माया बाहर वाला जो खिला दिया, कौन सा जड़ी बूटी पिला दिया है? क्या बाहर वाले स्टूडेंट से, क्या बाहर वाले लोगों से आपको लगाव हो गया है? क्या आपको बाहर से ही ज़्यादा लगाव है? अगर बाहर से लगाव है तो आप सबसे पहले यहाँ से रिजाइन देके बाहर ही चले जाइए। यहाँ का स्टूडेंट समझेगा। यहाँ का स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि वोट दे तो किसको दे, क्यों दे, कैसे दे। तेजस्वी यादव को देंगे तो वो भी बदल जाते हैं, वो भी बड़े बड़े बात करके। अभी भी देखिए स्टूडेंट पर इतना क्राइम किए जा रहे हैं, चुप रहते हैं। नीतीश कुमार को दिया जाए, उनका भी। बीजेपी के तो कहना ही है, बीजेपी तो को वोट देना ही नहीं है क्योंकि उनका वैकेंसी का कोई आता ही पता नहीं रहता है। देखिए सेंटर में किस तरीका से पूरे लाइफ जो 15 में जो ग्रेजुएशन किया, 15-10 क्या हो जाएगा 25, 10 साल में पूरे करियर खत्म हो गया था। बीजेपी तो पूरा समझिए कि बेरोजगारी ही बेरोजगारी पैदा कर दिया। समझ में नहीं आता है कि स्टूडेंट जाए तो किधर। बाकी अगर वीडियो में कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, चाहे कुछ ज़्यादा हो गया होगा, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। हमेशा मैं अब कुछ न कुछ मैटर पर आवाज़ उठाते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।